हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस केमिस्ट्री। मेरा नाम है अमोल सावेकर। मैं आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पे स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम आपके जो भी केमिस्ट्री से रिलेटेड डाउट्स होते हैं उसे क्लियर करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। तो हमने पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री वाला चैप्टर स्टार्ट किया है, जिसमें कि हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट खत्म कर दिया। तो आज हमें देखना है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में होता क्या है, किस तरह से हम ये वाली रिएक्शन करने वाले हैं। तो देखो अब इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में क्या होता है। एन इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सिग्मा बॉन्ड अक्रॉस द एंड ऑफ ए कॉन्जुगेटेड पॉलीन। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे सिग्मा बॉन्ड का, या सिग्मा बॉन्ड का ब्रेक भी आगे जाके करने वाले हैं। ठीक है, तो उसी तरह से इन एन इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन रिंग इज ऑलवेज ब्रोकन और फॉर्म। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में रिंग बन भी सकती है और ब्रेक भी हो सकती है। ठीक है, तो इसमें आप नया सिग्मा बॉन्ड बना भी सकते हो और सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसी को हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में पढ़ना है। बहुत सिंपल रिएक्शन होती है, आप इजीली इसे अंडरस्टैंड कर पाओगे। जैसे कि देखो यहाँ पे एक रिएक्शन दिख रही है, अगर आप लेफ्ट साइड से राइट में जाओगे तो क्या होगा, देखो मैकेनिज्म, ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे इस तरह से शिफ्ट होगा। तो देखो क्या मिलेगा, इस तरह का आपको प्रोडक्ट यहाँ पे मिलने वाला है। तो देखो ये थर्मल कंडीशन में भी हो सकता है और फोटोकेमिकल में कंडीशन में भी हो सकता है। उसी तरह से अगर आप रिवर्स में आए, रिवर्स में क्या करोगे, आप इसे ब्रेक करोगे, ये यहाँ पे जाएगा, ये इस तरह से यहाँ पे आएगा। तो जो रिवर्स में रिएक्शन जा रही है ये थर्मल कंडीशन में भी हो सकती है और फोटोकेमिकल कंडीशन में भी हो सकती है। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन कब यूज करोगे, वहां पे क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, ये हम बाद में देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर ये इसे आप देखना चाहते हो तो ये है 1,4 ब्यूटाडाइन। ठीक है, 1,3 ब्यूटाडाइन है, ये 1 2 3 4। ठीक है, तो ये है क्या है, ये 1,3 ब्यूटाडाइन। अगर आप 1,3 ब्यूटाडाइन की बात करते हो तो ये एक्चुअल में होती है 4N सिस्टम। क्या होती है, 4N सिस्टम। ओके, नीचे देखो यहाँ पे और एक एग्जांपल है, ये होगी 4N+2 सिस्टम। क्या होगी, 4N+2 सिस्टम। अब 4N+2 सिस्टम कैसे है, ये आप कैसे डिसाइड करोगे। देखो यहाँ पे यन क्या बोलता है, यन बोलेगा कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स कितनी है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स। तो अगर हम इस मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पे कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स देखो एक ही है। ठीक है, ये क्या है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 4 × N+2 = 6। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके सिस्टम में है तो आप उसे क्या बोलोगे, 4N+2 सिस्टम। यहां पे देखो, यहां पे n की वैल्यू क्या है, 1, एक ही कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो 4 × 1 = 4। तो अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके पास है तो आप बोलोगे कि आपके पास 4N सिस्टम है। जैसे कि यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ रहे हैं और आपके इस सिस्टम में भी, मॉलिक्यूल में भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, तो ये 4N सिस्टम हो गई। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या हो गई, 4N+2 सिस्टम हो गई। तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, रिंग का फॉर्मेशन कर सकते हो थर्मल एंड फोटोकेमिकल कंडीशन में। उसी तरह से रिंग का क्लीवेज भी कर सकते हो थर्मल एंड फोटोकेमिकल कंडीशन में। ठीक है, तो इसी को हमें आगे जाके पढ़ना है, किस तरह से कौन से रूल्स हम यूज करेंगे, किस तरह से बॉन्ड फॉर्म होता है, किस तरह से बॉन्ड ब्रेक होगा, इसी को डिटेल में आगे जाके पढ़ने वाले हैं। तो देखो उसके पहले कुछ कंसेप्ट होती है, उसे हम एक बार समझ लेते हैं कि ये क्या होगी। जैसे कि देखो कॉन रोटेटरी एंड डिस रोटेटरी रोटेशन। अब देखो कॉन रोटेटरी रिएक्शन में होता क्या है।
non-rotatory reactions, the two groups rotate in the same turning sense. क्या होगा, सेम साइड में क्या होंगे, रोटेट होंगे दोनों के दोनों ग्रुप, ओके, बोथ क्लॉकवाइज और बोथ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। या तो क्लॉकवाइज रोटेट होंगे, जैसे कि देख सकते हो आप, ये वाला जो ऑर्बिटल है ये भी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है और सेकंड वाला भी क्लॉकवाइज ही रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी क्या हो रहा है, ओवरऑल क्लॉकवाइज ही रोटेट हो रहा है। आप क्लॉकवाइज रोटेट करें या एंटी क्लॉकवाइज करें, पर आपको क्या करना है, दोनों ऑर्बिटल्स को या फिर दोनों ग्रुप्स को क्या करना है, सेम साइड में ही रोटेट करना पड़ेगा। आप उसे बोलोगे कॉन रोटेटरी रोटेशन या फिर यहां पे कॉन रोटेटरी रिएक्शन होगी, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं, डिस रोटेटरी रिएक्शन में डिस रोटेटरी रोटेशन क्या होता है। तो डिस रोटेटरी रोटेशन में देखो, वन ग्रुप रोटेट्स क्लॉकवाइज एंड वन एंटी क्लॉकवाइज, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होंगे। जैसे कि देखो, ये वाला लोब हो रहा है क्लॉकवाइज और ये वाला हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां पे हो रही है डिस रोटेटरी रोटेशन। और यहां अगर आप कोई रिएक्शन डिस रोटेटरी रोटेशन से करते हो तो वहां पे डिस रोटेटरी रिएक्शन के थ्रू क्या मिलेगा, आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो ओवरऑल अगर आप इससे बता सकते हो तो कॉन रोटेटरी में क्या होगा, कॉन रोटेटरी में आपको सेम डायरेक्शन में रोटेट करना पड़ेगा और डिस रोटेटरी में आप एंटी क्लॉकवाइज या फिर अपोजिट डायरेक्शन में आपको क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसे समझ गए, तो चलो आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम सिलेक्शन रूल निकालेंगे, ठीक है। कौन कौन से सिस्टम्स के लिए, देखो हमारे पास दो सिस्टम रहेंगी, या तो 4n सिस्टम या तो 4n+2 सिस्टम। जैसे कि मैंने बता दिया आपको कि 4n सिस्टम क्या होती है और उसी तरह से 4n+2 सिस्टम भी क्या होती है, किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो देखो 4n सिस्टम में थर्मली यहां पे ये क्या होगा, ये होगा कॉन रोटेटरी रोटेशन। फोटोकेमिकल कंडीशन में डिस रोटेटरी रोटेशन। अब 4n+2 सिस्टम है तो थर्मली डिस रोटेटरी, डिस रोटेटरी, और फोटोकेमिकली होगा कॉन रोटेटरी रोटेशन, ठीक है। तो देखो जब भी आप कोई 4n सिस्टम लेते हो तो थर्मली आपको क्या करना है, कॉन रोटेटरी रोटेशन करना पड़ेगा और फोटोकेमिकली डिस रोटेटरी रोटेशन करना पड़ेगा, तभी वो अलाउड होगा या फिर अलाउड रिएक्शन होगी। अब ये जो सिलेक्शन रूल है ये कहां से आया, ठीक है, तो इसी को हम आगे जाके प्रूव करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, जो मैं आगे बताऊं वो तो इंपॉर्टेंट है ही, पर आपको ये वाला टेबल याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहां से आप याद कर सकते हो 4n+2 रिएक्शन में डिस रोटेटरी होता है, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, कॉन रोटेटरी। तो इसके बाद अपोजिट जाओ, यहां पे डिस रोटेटरी होगा तो यहां पे क्या होगा, कॉन रोटेटरी होगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको ये टेबल याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है कि आपको बस ये टेबल याद रखना। अगर आपने ये टेबल याद कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपको इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में कोई भी दिक्कत आएगी। और इसी का रेफरेंस जाके हम आगे साइक्लो एडिशन रिएक्शन को भी पढ़ने वाले हैं। तो देखो इस सिलेक्शन रूल को किस तरह से प्रूव किया जाएगा इसे हम देख लेते हैं। अब देखो जैसे कि अगर आपके पास है 4n सिस्टम, अब 4n सिस्टम में आपको पता ये है 1,3-ब्यूटाडाइन, ठीक है। तो देखो 1,3-ब्यूटाडाइन से अगर आपने रिएक्शन करवा दी, जैसे कि मैं यहाँ पे कंसर्टेड मैकेनिज्म बता देता हूं, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर इस प्रोडक्ट को बनाना है तो देखना है हमें क्या यहाँ पे थर्मल कंडीशन होगी या फोटोकेमिकल कंडीशन होगी, कौन सी वाली कंडीशन में क्या प्रोडक्ट बनेगा, कौन सी कंडीशन अलाउड है और कौन सी कंडीशन फॉरबिडन है। अब देखो जैसे कि आपके पास है 1,3-ब्यूटाडाइन, तो ये 1,3-ब्यूटाडाइन के ऑर्बिटल्स है, जैसे कि हमने इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स देखे थे इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में, तो वहीं से आपको इस ऑर्बिटल्स को लिखना पड़ेगा। अब देखो
ये ऑर्बिटल कौन से हैं? अगर आप थर्मल कंडीशन लेते हो, सपोज कर लो आप थर्मल कंडीशन लेके चलते हो, तो इसका जो होमो का ऑर्बिटल होगा 1,3 ब्यूटाडाइन का होमो का ऑर्बिटल होगा, वो कौन सा होगा? psi2 ऑर्बिटल होगा। और देखो अगर psi2 ऑर्बिटल है तो ये हो गया psi-e1, और आपको पता होगा कि psi-e1 में क्या होता है, जो टर्मिनल लोब्स होते हैं वो अपोजिट साइन के होते हैं। ठीक है, टर्मिनल लोब्स जो होते हैं वो अपोजिट साइन के होते हैं। ठीक है, टर्मिनल लोब्स जो होते हैं अपोजिट साइन के होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये है इसका psi2 ऑर्बिटल जो कि होमो का ऑर्बिटल है। जैसे कि देख सकते हो हमें क्या देखना, हमें बस ओनली एंड ओनली टर्मिनल लोब्स को आइडेंटिफाई करना है। तो देखो टर्मिनल वाले जो दोनों लोब्स होते हैं, यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे होगा निगेटिव। तो टर्मिनल लोब्स पे अपोजिट साइन सेम डायरेक्शन सेम साइड में है, तो हम उसे बोलेंगे 1,3 ब्यूटाडाइन का होमो ऑर्बिटल। और ये कौन सा वेव फंक्शन है? psi-e1 यानी psi2 वेव फंक्शन है। ठीक है, अगर आप बोलोगे कि सर इसका क्या करना है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो रिएक्शन होने वाली है वो कहां पे होने वाली है? टर्मिनल सेंटर पे होने वाली है। ठीक है, तो टर्मिनल सेंटर्स पे जो भी ऑर्बिटल्स होंगे उनमें ओवरलैप होने वाला है। ठीक है, तो उसी तरह से आपको टर्मिनल लोब्स को ही याद करना पड़ेगा, और उसके लिए मैंने ट्रिक भी बता दी है। अगर आपने देखा नहीं है तो आप पिछली वाली लेक्चर का वीडियो देख सकते हो। ठीक है, अब देखो थर्मली कौन सा रोटेशन पॉसिबल है। ठीक है, थर्मली कौन सा रोटेशन अगर कौन सा पॉसिबल है, इसको कैसे डिसाइड करोगे? सपोज कर लो आपने किया कॉन रोटेटरी रोटेशन। ठीक है, कौन सा रोटेशन? कॉन रोटेटरी रोटेशन। तो कॉन रोटेटरी रोटेशन में देखो क्या होता है, दोनों के दोनों सेम साइड में क्या होंगे? रोटेट होंगे। तो ये वाला ऑर्बिटल इस साइड में और ये वाला ऑर्बिटल भी इस साइड में। तो देखो ये वाला पॉजिटिव यहां पे आएगा और नीचे वाला पॉजिटिव यहां पे मिडल में आएगा। ठीक है, ये वाला पॉजिटिव यहां पे और ये वाला पॉजिटिव यहां पे आएगा, और इस तरह से इसका ओवरलैप होगा। ठीक है, तो देखो अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव एक दूसरे से ओवरलैप कर लेते हैं तो यहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और ये रिएक्शन अलाउड होगी। ठीक है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और ये रिएक्शन अलाउड होगी। ठीक है, तो देखो अगर ऊपर आपने चार्ट में भी देखा है, क्या देखा हुआ आपने कि 4n थर्मली कॉन रोटेटरी रोटेशन देती है। ठीक है, कौन सा रोटेशन देती है? कॉन रोटेटरी रोटेशन देती है। अब देख लेते हैं कि फोटोकेमिकली क्या होगा या फिर थर्मली, नहीं पहले देख लेते हैं कि थर्मली ही डिसरोटेटरी में क्या होगा। तो देखो डिसरोटेटरी अगर आप लेते हो तो आपको किस तरह का रोटेशन देखना है। देखो ये अगर जाएगा क्लॉकवाइज तो ये जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। डिसरोटेटरी में अपोजिट डायरेक्शन में आपको रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अगर ये पॉजिटिव यहां पे आ गया तो देखो ये वाला नेगेटिव नीचे की तरफ आएगा और इस तरह से ओवरलैप करेंगे और यहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। नो बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं है तो ये रिएक्शन फॉरबिडन है, अलाउड रिएक्शन नहीं है, अलाउड इंटरैक्शन भी नहीं है। तो आप कभी भी थर्मली डिसरोटेशन नहीं करोगे, आप थर्मली क्या करोगे? कॉन रोटेटरी रोटेशन ही करोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि 4n सिस्टम में ही फोटोकेमिकली क्या होगा। जैसे कि ऊपर हमने क्या देख लिया? ऊपर हमने देख लिया कि थर्मल कंडीशन में 4n सिस्टम में कॉन रोटेटरी रोटेशन अलाउड होती है या डिसरोटेटरी अलाउड होती है। जैसे कि हमने ऊपर देखा कि थर्मली कौन सी रोटेशन अलाउड है? कॉन रोटेटरी। तो फोटोकेमिकली देख लेते हैं। अगर आपको फोटोकेमिकल कंडीशन में 1,3 ब्यूटाडाइन
कि ऑर्बिटल्स देखने हैं, तो देखो इसके लिए होमो का ऑर्बिटल जो होगा वो होता है psi3। ये सब कुछ वहां पे मैंने करवाया है। तो देखो ये क्या है, psi ऑड, और psi ऑड में क्या होते हैं, टर्मिनल लोब्स जो होते हैं वो सेम साइड में होते हैं। टर्मिनल लोब्स जो होते हैं सेम साइड में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव ही होगा। अब इसमें देख लेते हैं कि कॉन रोटेटरी रोटेशन में क्या होगा और डिस रोटेटरी रोटेशन में क्या होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बस टर्मिनल लोब्स को देखना है। अब कॉन रोटेटरी रोटेशन में क्या होगा, दोनों सेम साइड में रोटेट करेंगे तो ये यहां पे जाएगा तो ये इस साइड में रोटेट होगा। तो पॉजिटिव देखो कहां पे जाएगा, देखो ये वाला पॉजिटिव यहां पे आएगा। ठीक है, और ये वाला निगेटिव यहां पे आएगा। ठीक है, तो यहां पे पॉजिटिव और यहां पे निगेटिव। तो पॉजिटिव निगेटिव में क्या नहीं होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है, तो यहां पे ये फॉरबिडन इंटरैक्शन होगी। तो यहाँ पे फोटोकेमिकल कंडीशन में कॉन रोटेटरी रोटेशन नहीं होगी, तो कौन सी होनी चाहिए, डिस रोटेटरी रोटेशन। और डिस रोटेटरी रोटेशन में देख लेते हैं कि किस तरह से ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं। तो देखो डिस रोटेटरी रोटेशन में क्या होगा, डिस रोटेटरी रोटेशन में अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, पॉजिटिव यहाँ पे और ये पॉजिटिव यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉजिटिव और ये वाला पॉजिटिव भी यहाँ पे आएगा और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और ये अलाउड इंटरैक्शन होगी। तो फोटोकेमिकली 4n सिस्टम में डिस रोटेटरी रोटेशन होता है, थर्मली कॉन रोटेटरी होता है 4n सिस्टम में, और फोटोकेमिकली डिस रोटेटरी रोटेशन होता है, जो कि हमने इस टेबल में बता दिया। थर्मली कॉन रोटेटरी और फोटोकेमिकली डिस रोटेटरी रोटेशन होगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि 4n+2 सिस्टम में क्या होगा। 4n+2 सिस्टम में क्या होगा, अब यहाँ पे भी सेम आपको थर्मल कंडीशन भी लेके चलना है और फोटोकेमिकल कंडीशन भी लेके चलना है। तो अगर थर्मल कंडीशन है तो थर्मल कंडीशन में ये मॉलिक्यूल कौन सा है भाई, ये मॉलिक्यूल होता है, देखो ये है हेक्साट्राइन, ये है हेक्साट्राइन। ओके, अगर आप हेक्साट्राइन की बात करते हो तो इसका जो होमो का ऑर्बिटल होता है, इसका जो होमो का ऑर्बिटल होता है वो थर्मल कंडीशन में psi3 होगा, और psi3 क्या है, psi ऑड है, और ऑड में क्या होता है, सेम साइड में क्या रहेंगे, टर्मिनल लोब्स रहेंगे, सेम साइड में टर्मिनल लोब्स रहेंगे। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे टर्मिनल लोब्स, यहाँ पे पॉजिटिव। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं कि कॉन रोटेटरी रोटेशन में क्या होगा और डिस रोटेटरी रोटेशन में क्या होगा। कॉन रोटेटरी में क्या करना है, आपको सेम डायरेक्शन में रोटेट करना है। तो देखो पॉजिटिव, देखो ये पॉजिटिव यहाँ पे आएगा और ये निगेटिव यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो नीचे वाली है आपकी, ठीक है, ये होगी डिस रोटेटरी और ये होगी कॉन रोटेटरी। ठीक है, क्योंकि आपको सेम डायरेक्शन में रोटेट करना है, तो पॉजिटिव यहाँ पे और नेगेटिव यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे कॉन रोटेटरी ये फॉरबिडन ओवरलैप देगा, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, ये फॉरबिडन इंटरैक्शन है। कौन सी वाली कंडीशन में, कॉन रोटेटरी कंडीशन में ये फॉरबिडन होगी। तो डिस रोटेटरी में देख लेते हैं। अब देखो डिस रोटेटरी में आपको क्या करना है, डिस रोटेटरी में क्या करना होता है, अपोजिट साइड में रोटेट करना होता है। तो देखो ये पॉजिटिव अगर यहाँ पे चला गया तो ये वाला पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, तो इस तरह से ये पॉजिटिव ओवरलैप कर जाएगा और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और ये अलाउड इंटरैक्शन होगी।
ठीक है, ये क्या होगी, अलाउड इंटरेक्शन होगी। तो 4n+2 सिस्टम थर्मल कंडीशन में डिस रोटेटरी अलाउड होती है और कॉन रोटेटरी फॉरबिडन होती है। अब देखते हैं कि 4n+2 सिस्टम फोटोकेमिकल कंडीशन में किस तरह का बिहेवियर दिखा देती है। तो अगर ये हेक्साट्राइन है, अगर ये हेक्साट्राइन है, तो हेक्साट्राइन का होमोकॉर्बिटल फोटोकेमिकल कंडीशन में, मैं बता रहा हूं फोटोकेमिकल कंडीशन में होता है साइपोर। तो जैसे कि ये साई E1 है, तो E1 में क्या होता है, टर्मिनल लोब्स जो होते हैं वो अपोजिट होते हैं। यहाँ पे देख लो, ये अगर पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे भी हम क्या करके देखते हैं, यहाँ पे हम करते हैं कॉन रोटेटरी और यहाँ पे करते हैं डिस रोटेटरी। ठीक है, तो देखो डिस रोटेटरी में क्या होगा, ये सेम अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होंगे। तो अगर ये पॉजिटिव यहाँ पे है तो ये निगेटिव यहाँ पे आएगा। तो पॉजिटिव निगेटिव फॉरबिडन इंटरैक्शन देने वाला है, पॉजिटिव निगेटिव फॉरबिडन इंटरैक्शन देने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं कॉन रोटेटरी रोटेशन। कॉन रोटेटरी रोटेशन में क्या होगा, सेम साइड में रोटेट करेगा। तो ये अगर इस साइड में है तो ये भी सेम साइड में रोटेट करेगा। तो देखो पॉजिटिव यहाँ पे और ये वाला ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और ये अलाउड इंटरैक्शन होगी, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो फोटोकेमिकल कंडीशन 4n+2 सिस्टम में फोटोकेमिकली कॉन रोटेटरी अलाउड होती है। ठीक है, तो देखो जितनी भी सारी थी वो हमने यहाँ पे प्रूव कर दी। आप डिटेल में इसे एक बार रिवाइज कर सकते हो। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये सिलेक्शन रूल क्या है। जैसे कि 4n+2 थर्मली डिसरोटेटरी रोटेशन होती है और फोटोकेमिकली कॉन रोटेटरी रोटेशन होती है। उसी तरह से 4n फोटोकेमिकली डिसरोटेटरी और थर्मली कॉन रोटेटरी होती है। बस आपको इसी को याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं कि किस तरह से यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स होंगे। अब देखो, जैसे कि ये कौन सी सिस्टम है, ये है 4n सिस्टम, ये है 4n सिस्टम। अब 4n सिस्टम में आप थर्मली भी रिएक्शन करा सकते हो, फोटोकेमिकली भी रिएक्शन करा सकते हो। अब आपको पता है थर्मली कौन सा रोटेशन होगा, थर्मली क्या होगा, कॉन रोटेटरी रोटेशन होगा और फोटोकेमिकली डिस रोटेटरी रोटेशन होगा। ठीक है, क्योंकि थर्मली कॉन रोटेटरी अलाउड होती है और फोटोकेमिकली डिस रोटेटरी अलाउड होती है 4n सिस्टम, जैसे कि हमने ऊपर देखा था। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहां पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करोगे। अब यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है ये क्या हो रही है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग रिएक्शन, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे हमें जो दोनों मिथाइल्स ग्रुप्स हैं जो कि टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट थे, जहां पे बॉन्ड का सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पता नहीं है। आगे जाके इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी हम पढ़ेंगे कि किस तरह से स्टीरियोकेमिस्ट्री डिसाइड की जाती है। ठीक है, तो फोटोकेमिकल कंडीशन में अलग स्टीरियोकेमिस्ट्री आएगी दोनों मिथाइल ग्रुप की और थर्मल कंडीशन में अलग आएगी। इस स्टीरियोकेमिस्ट्री को कैसे डिसाइड करते हैं वो आपको आगे पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये है 4n+2 सिस्टम और यहाँ पे भी रिंग क्लोजिंग रिएक्शन होगी, तो थर्मली डिसरोटेटरी रोटेशन होगा और फोटोकेमिकली कॉन रोटेटरी रोटेशन होगा। कौन सी वाली सिस्टम में, 4n+2 सिस्टम में। अब ये 4n+2 सिस्टम क्यों है, क्योंकि इसमें 6 pi इलेक्ट्रॉन्स है। जहां पे 6 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम होती है या फिर 10 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम होती है, ये सिस्टम्स 4n+2 सिस्टम्स होती है। ठीक है, तो यहां पे भी रिंग क्लोजिंग रिएक्शन होगी। ओके, यहां पे भी रिंग क्लोजिंग रिएक्शन होगी। देखो किस तरह से ये बनेगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये इस तरह से यहाँ पे। तो 2 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन है
और यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप्स रहेंगे। अब इन दोनों मिथाइल ग्रुप की स्टीरियोकेमिस्ट्री ही सबसे इंपॉर्टेंट है जो हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो इस स्टीरियोकेमिस्ट्री को कैसे डिसाइड करना है। यहाँ पे एक नोट है, ये नोट क्या बता रही है, इन कॉन रोटेटरी रोटेशन, ठीक है, कॉन रोटेटरी रोटेशन में क्या होता है, देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज होती है। कॉन रोटेटरी रोटेशन में क्या होगी, स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज होगी। अगर सीस है तो सीस से कन्वर्ट होगा ट्रांस में, और अगर ट्रांस है तो ट्रांस में कन्वर्ट होगा सीस में। समझ गए आप लोग। अगर कॉन रोटेटरी रोटेशन है तो सीस से कन्वर्ट होगा ट्रांस में और ट्रांस से कन्वर्ट होगा सीस में। बल्कि अगर आप देखोगे कि डिस रोटेटरी रोटेशन में क्या होता है, तो डिस रोटेटरी रोटेशन में स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होगी, cis remain cis and trans remain cis। तो यहाँ पे कभी भी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होगी डिस रोटेटरी में, जो कि कॉन रोटेटरी में स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो जा रही है। ठीक है, अब देख लेते हैं एग्जांपल्स और समझ लेते हैं कि किस तरह से स्टीरियोकेमिस्ट्री डिसाइड करोगे। अब देखो यहाँ पे जो एग्जांपल है ये है 4n+2 सिस्टम। क्यों है, क्योंकि इसके पास 6 pi इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। इसने बताया है कि यहाँ पे ये कौन सी कंडीशन है, थर्मल कंडीशन है। और आपको पता है 4n+2 सिस्टम में थर्मली कौन सा रोटेशन होता है, डिस रोटेटरी रोटेशन होता है। अब देख लेते हैं कि स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या, स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या होगा। अब जैसे ही देख सकते हो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये अंदर की तरफ आ रहा है, ये भी हाइड्रोजन अंदर की तरफ आ रहा है, दोनों मिथाइल ग्रुप्स बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे रिएक्टेंट में इन दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम होगी, इन दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम होगी, और दोनों मिथाइल ग्रुप की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। तो देखो इस तरह से आपको याद करना है कि अगर आपके दोनों प्रोटॉन्स अंदर की तरफ आ रहे हैं तो उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम होगी, अगर दोनों मिथाइल ग्रुप्स बाहर की तरफ जा रहे हैं तो उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज होगी। तो ये जो सिस्टम है ये है 4n+2 सिस्टम, और यहाँ पे थर्मली डिस रोटेटरी रोटेशन होगा, और जो प्रोडक्ट बनने वाला है उसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री की अगर हम बात करें कि जिस तरह की केमिस्ट्री रिएक्टेंट में थी उसी तरह की स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रोडक्ट में भी होगी। तो देखो अगर हमें बतानी है मिथाइल मिथाइल की स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो मिथाइल मिथाइल दोनों के दोनों ग्रुप सेम साइड में हैं, तो या तो आप इसे अबोव में लिख सकते हो या तो बिलो में लिख सकते हो। तो यहाँ पे दोनों मिथाइल मिथाइल ग्रुप जो होंगे सेम साइड में ही रहेंगे, क्योंकि डिस रोटेटरी में कभी भी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होगी। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अब देखो 178 है, तो ये कौन सी कंडीशन है, ये भी थर्मल कंडीशन है, 4n+2 सिस्टम। अगर 4n+2 सिस्टम में थर्मल कंडीशन तो यहाँ पे भी डिस रोटेटरी रोटेशन होगा। तो अगर हम इसका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हो किस तरह से, रिंग क्लोजिंग से, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये 6 मेंबर्ड रिंग बनेगा। और उसमें अगर आप मिथाइल मिथाइल की स्टीरियोकेमिस्ट्री बताना चाहते हो तो देखो ये वाला मिथाइल बाहर की तरफ जा रहा है, ये मिथाइल अंदर की तरफ आ रहा है। ठीक है, जैसे कि देख सकते हो ये हाइड्रोजन और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे इन दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, अपोजिट होगी। मैं रिएक्टेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो डिस रोटेटरी रोटेशन में प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पे जो दोनों मिथाइल ग्रुप है वो अपोजिट साइड में रहेंगे, वो दोनों अपोजिट साइड में रहेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आपको इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस को करना होता है। तो देखो इसी तरह के आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करने पड़ेंगे, इसी तरह से आप रिएक्शन को भी सॉल्व कर सकते हो। बस आप इतना याद रखो कि सिलेक्शन रूल क्या है, किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, कब अलाउड होगा, कब फॉरबिडन होगा। ठीक है, और कॉन रोटेटरी में स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होगी, कॉन रोटेटरी में स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज होगी, और डिस रोटेटरी में स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं
होगी। तो बस इतना आपको याद रख करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो मैंने रिएक्टेंट में जो स्टीरियोकेमिस्ट्री बताई है कि किस तरह से दोनों हाइड्रोजन हम सेम साइड में एज्यूम करते हैं, किस तरह से दोनों मिथाइल ग्रुप अपोजिट साइड में या फिर सेम साइड में अब एज्यूम करते हैं, इसी को आपको याद करना पड़ेगा। अगर आपने इतना किया तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। आगे जाके अगली वाले लेक्चर में हम इसी टॉपिक पे जो भी आपके CSR नेट में क्वेश्चन पूछे जा गए थे उसे डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।